एआईसीसी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 38वां स्थापना दिवस महिला कार्यकर्ताओं का आज एआईसीसी में मनाया गया। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ निकिता चतुर्वेदी मैम मौजूद हैं, दिल्ली प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट। मैम किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी जी मंच पर थे और राहुल गांधी जी ने माँ दुर्गा के बारे में बताया, माँ लक्ष्मी के बारे में बताया, जिनका अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा। जी, दो तरीके से उन्होंने दो माताओं की, दो देवियों का उन्होंने नाम का वर्णन किया। और अगर आपने सुना हो, लाइव में चल रहा था तो आवाज़ मैंने ही दी थी। वो अलग बात है कि मंच के पीछे से लोगों ने हाथ दिखा दिया कि इस सवाल को लंबा मत कीजिए, क्योंकि मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहती कि धर्म की जो परिभाषा माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की जो परिभाषा राहुल गांधी जी ने दी है, जिनको आप नॉन हिंदू या कुछ भी कहते हैं, लोग कहते हैं, वो उनको क्योंकि भाजपा एक धर्म विशेष की राजनीति करती है तो लोग ये सोचते हैं कि शायद इनको वो चीज़ें नहीं पता। लेकिन जिस तरह से वर्णन किया आज राहुल जी ने धर्म का, माँ का और उन नामों का, उन स्वरूपों का जिनको हम महिलाएं, हम लोग पूछते हैं, हम हिंदू धर्म में पूछते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और आपने देखा होगा उसमें लोगों ने शोर भी बहुत मचाया, क्योंकि यही उम्मीद हम राहुल गांधी से करते हैं कि उनका जो ऑरा है, उनका जो नॉलेज है, उनकी जो समझ शक्ति है, उसको आज की डेट में महिलाएं और युवा जो हैं वो उसे एक्सेप्ट करने लगे हैं। धीरे धीरे इस चीज़ को माना जा रहा है कि जो राहुल गांधी कहते हैं वो किसी बायस होकर नहीं कहते हैं कि मैं कांग्रेस का नेता हूं इसलिए मैं बोलूँगा। वो इसलिए कहते हैं कि इस देश को उन्होंने अपने परिवार के दो बहुत महत्वपूर्ण लोग दिए हैं, इसलिए इस देश के बारे में सोचने का जो अधिकार राहुल गांधी के पास है वो अधिकार किसी और के पास नहीं है। मैम इसी के साथ साथ एक परिभाषा दी गई हिंदू और हिंदुत्व की, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व के नाम पर नफ़रत फैलाई जा रही है और एक दूसरे के बीच में हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दरार पैदा कर दी गई है। किस तरीके से देखो और समझ रही हैं उसे? देखिए, हिंदू मुस्लिम पे जो दरार, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि दरार पैदा की जा रही है, वो वैमनस्य अगर आप समझें तो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा है। और सोशल मीडिया पे जो लोग बहुत बिना सोचे समझे कि मैं भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ये भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पर वो व्हाट्सएप पे आया तो वो कॉपी पेस्ट करके कि मुझे भी तो कुछ शेयर करना है। तो ऐसे कई लोगों से कई बार मेरी भी आर्गुमेंट होता है कि अगर आप हिंदूवादी हैं या हिंदुत्व का वो आप झंडा अगर आप रेस करना चाहते हैं, तो उनसे मेरी एक ही अनुरोध होता है कि आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं कनाडा में, आपके बच्चे म्यूज़िक में कैरियर बना रहे हैं, कोई जर्मनी में रह रहा है, और आपको क्रांति लानी है हिंदुस्तान में धर्म के नाम की, तो अपने बच्चों को ला के उन्हें इस क्रांति में झोंकिए ना। आप मेरे बच्चे का फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जिस हिंदुत्व और जिस धर्म की बात वो लोग कर रहे हैं वो हमारे यहाँ तो एग्जिस्ट नहीं करता। हम पागल नहीं हैं, हम पूजा करते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, आप अपने अल्लाह को मानते हैं, उनकी भी हम रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं। और इतनी करते हैं कि किसी मस्जिद के बाहर से निकलती हूँ या किसी गुरुद्वारे के बाहर से निकलती हूँ तो भी मैं वहाँ ओम नमः शिवाय कह देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है भगवान सब जगह तो इस मस्जिद के अंदर भी बैठा होगा। तो ये बात अगर सब लोग समझ जाए, जो सर्वत्र है वो फिर सर्वत्र है, उसको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो नदी नालों में भी मिलेगा। तो वो जो हिंदुत्व का जो नारा बीजेपी का है और कांग्रेस का जो हिंदुत्व है, कांग्रेस का हिंदुत्व ये है सहिष्णु बनिए, धर्म का पालन कीजिए, एक दूसरे की मर्यादा का ध्यान रखिए और एक दूसरे का सम्मान कीजिए। ये कांग्रेस का धर्म है। और जो भाजपा का धर्म है उसमें उन्माद है, उसमें धर्म की बात नहीं है। आप गीता पे चर्चा नहीं करते हैं, आप रामायण की बात नहीं करते हैं, ठीक है, धर्म पे चर्चा नहीं करते हैं, वेद उपनिषद नहीं पढ़ते हैं। आप धर्म पे चर्चा करने की बजाय आप ये कहते हैं कि ये पनप गया तो ये तुम्हें खा जाएगा। आरफा मेरे पीछे खड़ी है, आरफा मुस्लिम है, अगर आरफा पनप गई तो मेरा हिंदुत्व ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आरफा अपना धर्म निभाती है, मेरा सम्मान करती हैं, और मैं अपना धर्म निभाती हूँ तो आरफा का सम्मान है। आरफा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि राहुल जी ने मंच से मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक बात कही कि अगर मुस्लिम महिलाएं मांगती हैं तो सबसे पहले दाहिने हाथ से मांगती हैं। किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि जो नफ़रत की राजनीति हिंदू मुसलमान के नाम पर कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? देखिए, देश के अंदर जिस तरीके की नफ़रत बोई गई है और सिर्फ एक ही पार्टी जो ये नफ़रत बो रही है, भाजपा जिस तरीके से हिंदुत्व को प्रस्तुत करती है, असल में वो हिंदुत्व नहीं है। और आज कांग्रेस की स्थापना दिवस पर जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने मुस्लिम महिलाओं को भी संबोधित किया, ये वही पार्टी है जो सबको लेकर चलने वाली पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है। तो मैं ये समझती हूँ कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर
धर्मनिरपेक्ष देश है और इसके अंदर सभी धर्मों की आस्था का हमें सम्मान करना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को संबोधित किया वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी हर समुदाय को लेके चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो दलित हो, हर धर्म का सम्मान है इस पार्टी के अंदर। और कांग्रेस जो आइडियोलॉजी है वो हमारे दिलों में बसती है और इसीलिए हम लोग कांग्रेस के अंदर हैं। और कांग्रेस के आज स्थापना दिवस पर मैं सभी देश की महिलाओं को मैं मुबारकबाद देती हूँ। जो यहाँ पर आप देखेंगे पूरे देश हर राज्य से जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं उन सबको मुबारकबाद। और साथ ही मैं यही कहूँगी कि हमें संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है, कांग्रेस को मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने आप को सशक्त करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से देश में बेरोज़गारी है, महंगाई है, यहाँ पर इस पे कोई चर्चा नहीं होती है। आपको बार बार भटकाया जाता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी जाति के नाम पर। तो हम लोगों को ये समझना है और सोचना है, क्योंकि अब ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय हो गया, क्योंकि आप लोगों के पास अब रोज़गार नहीं बचा। देश में महंगाई, आप चाहे किसी की भी बात कर लीजिए, चाहे आप घरों में रसोई गैस की बात करिए, तेल की बात करिए, घरों में जो गृहिणियाँ जो हम लोग आम जो सब्जियाँ यूज़ करते हैं, राशन हमारे घरों में जो आता है वो सब महंगा हो गया है, लेकिन इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं। क्योंकि मैम जैसे कि आज मंच पर राहुल गांधी जी ने बातें की, यकीनन हिंदुत्व को लेकर के आज डिबेट में चलेगा कि देखिए माँ दुर्गा का अपमान हो गया, लक्ष्मी जी का अपमान हो गया, अगर अरफा निकिता जी के साथ खड़ी हैं तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। ये लगातार जो आइडियोलॉजी डिबेट के ज़रिए तमाम जगह चल रही हैं, किस तरीके से देखती हैं? देखिए, ये डिबेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संवाद होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वन साइडेड नहीं होना चाहिए कि अर्नब के साथ में जो 4 लोग बैठते हैं वो खुद भी नहीं बोलते, वो अर्नब जितना बोलते हैं वो भी उतना ही बोलते हैं, और सब जब बोलते हैं तो कोई नहीं सुनता। तो इस तरह की डिबेट से बचते हुए जब आज ये बात राहुल गांधी जी ने मंच से कही है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं महिला कांग्रेस का जो आज 38वां स्थापना दिवस है उसकी मैं सबको शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। और ये बताना चाहती हूँ कि इसकी स्थापना इसलिए की गई कि बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के कि पुरुषों के साथ काम करेंगे तो कैसा लगेगा, महिलाओं को लोग आगे आने देंगे कि नहीं, परिवार निकलने देंगे कि नहीं, तो उतना उनका वो करने के लिए कि भाई आपका रास्ता जो है वो साफ़ है। यहाँ पे आपको ज़्यादा किसी लोगों से इंटरेक्शन नहीं है। आप महिला कांग्रेस में रहते हुए भी, एक दायरे में सीमित रहते हुए भी आप बहुत विस्तृत काम कर सकते हैं, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। और आज जब इसकी स्थापना हुई तो उसमें किसी धर्म विशेष का वो नहीं था। और आप जानते हैं कि गांधी परिवार के बारे में मैं एक चीज़ जानती हूँ कि नाना जो है वो कश्मीरी, माँ खुद कश्मीरी, पिताजी पारसी, वाइफ इटालियन, ठीक है, भाभी सरदारनी। तो उस परिवार को धर्म निरपेक्षता का पाठ तो शायद ही कोई पढ़ा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब धर्म की बात आती है, ये बात शायद ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो इमेज बनाई गई थी 2012 से जो इन्होंने इमेज बनानी शुरू की, बड़ा उन्होंने लाखों लगाया, बहुत करोड़ों लगाया है इसमें। पैसे सिर्फ इसलिए फूके गए कि राहुल गांधी की इमेज ख़राब कर रहे हैं। लेकिन एक नीली टी शर्ट, एक मैरून टी शर्ट में चलता हुआ हमारा ये नौजवान नेता, ये जब चलता है लोग अपने आप इसके पीछे भागते हैं। ये जब भी साउथ में गए तब भी आपने देखा, समुद्र में से डिप करके निकले, उसके बाद युवाओं का जोश आपने देखा। और आज जब उन्होंने माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के बारे में कहा तो आपने महिलाओं का जोश देखा। तो आप समझ सकते हैं कि युवा हो, महिलाएँ हों, या वो समझदार व्यापारी वर्ग जिसको आज की डेट में पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लोग राहुल गांधी का साथ देना चाहते हैं। और अब बस थोड़ा सा जो है, अगर मीडिया का और साथ मिल जाए, आप जैसा इंडिपेंडेंट मीडिया और मिल जाए, तो शायद बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, अच्छे दिन आ ही जाएंगे। राहुल गांधी जी ने मंच से जो मैसेज देने की कोशिश की, आप मेरे फ्रेम में देख सकते हैं। एक तरफ निकिता मैम हैं तो दूसरी तरफ अरफा हैं। शायद इसी हिंदुस्तान से ख़तरा है जिसको लेकर के लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। और राहुल गांधी जी का मैसेज ही यही था, चाहे आप कितना भी हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटिए, हम एकजुट सबको करके रहेंगे।